शंख चक्र गदा पद्म बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। नमो नमस्ते खिल कारणाय। आप मूल कारण के भी कारण है, आपका कोई कारण नहीं। कारण होने पर भी कोई विकार या परिणाम नहीं होता, अतः अद्भुत कारण है आप। नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र जैसे समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप है। समस्त संत आपकी शरण लेते हैं, अतः मैं नमस्कार करता हूँ। और गजेंद्र 28 श्लोकों में गरुड़ पर आए हुए भगवान की स्तुति करते हैं और गूढ़ स्तुति, और किसी देव का तो नाम नहीं लिया। वेदमय गरुड़ पर सवार होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान गजेंद्र ने कमल पुष्प अर्पित किया है और भगवान ने चक्र से ग्राह का वध कर दिया है। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है, सुदर्शन से काल रूप ग्राह का नाश हुआ। इसका अर्थ है हमारी दृष्टि जब सुदर्शन हो जाएगी, हमारी दृष्टि जब अच्छे दृश्य देखने लगेगी, ईश्वर का दर्शन करने लगेगी, तो निश्चित ही प्रभु का दर्शन करने वाली दृष्टि होगी, तो काल रूपी ग्राह के मुख से हम मुक्त हो जाएंगे। और परीक्षित कहते हैं कि इतनी लंबी स्तुति तो गजने की, लेकिन भगवान ने पहले ग्राह को अपने वैकुंठ धाम में भेज दिया, ऐसे कैसे हुआ? तो भगवान कहते हैं कि देखो, मेरे दास मुझे प्रिय हैं, मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भी चरण पकड़ लेते हैं ना, वो ज्यादा प्रिय है मुझे। अब जैसे लाइट में कोई बिजली का शॉक किसे लगा है, किसी को करंट लगा है, दूसरे किसी ने पकड़ लिया उसको भी करंट लगा, तीसरा किसी ने पकड़ लिया उसको भी करंट लगा, लेकिन बिजली के करंट सबको लग रहे हैं, लेकिन जिसने पहले पकड़ा वो पहले नहीं मरेगा, पहले अंतिम व्यक्ति मरेगा। इसी तरह भगवान की शरण में जो दासों के दास हैं उनका पहले उद्धार होता है। और इस प्रकार परीक्षित पूछते हैं, गज और ग्राह की ये कथा आती है। परीक्षित पूछते हैं, प्रभु समुद्र मंथन कैसे हुआ? भगवान ने कश्यप रूप धारण क्यों किया था? देवों को अमृत कैसे पिलाया गया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार इंद्र सची के साथ उद्यान में भ्रमण कर रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि आ गए और देवराज इंद्र को देखा तो उनका प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने अपने गले में पहनी हुई माला इंद्र को दी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी पे डाल दी ऐरावत पर
और हाथी ने वो सूंड से उतार करके पैरों में कुचल दी। दुर्वासा ने अपने दिए हुए आशीर्वाद, जब संत का कोई आशीर्वाद मिलता है ना, माला, हम किसी तीर्थ में जाते हैं और वहां से पुष्प या माला मिल जाती है और हम उसे फेंक देते हैं, अपराध करते हैं, अपमान करते हैं। और यही अपराध इंद्र ने कर दिया था। दुर्वासा ने अपने दिए हुए आशीर्वाद का ये भार देखा तो उनको क्रोध हो गया और कहा तू जिस विभूति पर इतना इतरा रहा है ना वो नष्ट हो जाएगा। और दुर्वासा के शाप से इंद्र फिर से पदच्युत हुए और बलि की स्वर्ग में विजय हो गई, बलि का राज हो गया। और इस प्रकार जब फिर देवता त्रस्त होकर के और भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि देखो देवराज बलि के पास जाओ, दैत्यराज बलि के पास जाओ और अगर वो तैयार हो जाए तो समुद्र मंथन की व्यवस्था करो। गए, अमृत में भाग देने की शर्त पर देवता और दानव दोनों तैयार हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए ला रहे, देवता असफल रहे। भगवान गरुड़ पर उठा करके और मंदराचल को समुद्र में स्थापित करते हैं और वासुकी नाग को रस्सा बनाया। देवता लोग फण की तरफ लग गए। राक्षसों ने कहा तुम हमेशा हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, फण की तरफ क्यों तुम रहोगे, हम रहेंगे। देवताओं को पहले बता दिया था, क्योंकि जो तुम उल्टा करोगे उससे उल्टा, जो तुम काम करोगे उससे उल्टा दैत्य करेंगे। दैत्य प्रवृत्ति ऐसी होती है। भाई तुम फण की तरफ रह जाओ, तो राक्षस फण की तरफ रहे और देवता लोग पूंछ की तरफ आ गए। और जैसे ही वो रस्सा खींचने लगे, वासुकी नाग रस्सी बनी थी और वो फण की तरफ राक्षस और पूंछ की तरफ देवता, इधर देवता खींचते उधर राक्षस खींचते। अब देखिए मथानी में जब छाछ मथी जाती है तो कैसा स्वर होता है, और यहाँ तो समुद्र मथा जा रहा है, तो सोचिए कैसे स्वर आ रहे होंगे। तो इस प्रकार मन का मंथन शुरू हो गया है और उस मंथन में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। जब हमारे मन का मंथन शुरू होता है ना, सद्प्रवृत्तियां और दुष्प्रवृत्तियां हमारे मन को मथने लगती है, तो मंदराचल डूबने लगता है, हमारा मन डूबने लगता है। तब कश्यप अवतार की स्मृति होती है। भगवान विष्णु कश्यप का अवतार लेते हैं। बोलिए कश्यप नारायण भगवान की। और जब भगवान नाम के स्वरूप का आधार हमारे मन को मिल जाता है तो वो डूबता नहीं है और फिर होने लगता है मंथन। और मंथन में सर्वप्रथम विष निकला, सर्वप्रथम विष निकला। हलाहल त्रैलोकी जलने लगी। देवों ने भोलेनाथ की स्तुति की, हे प्रभु जय भोलेनाथ, गिरिजापति जय भोलेनाथ, गिरिजापति शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय दीनानाथ
आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि। जय दीनानाथ, जय पशुपति, जय दीनानाथ, जय पशुपति, शरण तुम्हारी आए, तुम्हें पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, पार लगाए। जय दीनानाथ। कैलाश पर्वत पर भगवान विराजमान थे। पार्वती जी के साथ में ऋषि मुनियों से सेवित तीनों लोगों के अभ्युदय मोक्ष से तो तपस्या कर रहे थे और प्रजापतियों ने दर्शन प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावन, त्राहि नः शरणं पन्ना, त्रैलोक्य दहनाधीशु, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, जय हे देवादि देव महादेव, हे भूतात्मन भूत भावन, हम आपकी शरण है, हमें बचाइए, त्रैलोक्य इस विष से दहता जा रहा है। हे प्रभु, त्वं ब्रह्म परम गुह्यं, सब सद्भाव भावना, नाना शक्ति विरामत, त्वमात्मा जगदीश्वर, एतत्परं प्रपश्यामः, न परं ते परमेश्वर, मृडनां यदि लोकस्य, व्यक्तिस्ते व्यक्तकर्मः। जय दीनानाथ, जय पशुपति, जय दीनानाथ, जय पशुपति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, पार लगाए। हे प्रभु, हम लोग केवल आपके लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को नहीं जानते। हे महेश्वर, आपकी लीला अव्यक्त है, फिर भी संसार के कल्याण हेतु आप व्यक्त भी रहते हैं। भगवान ने भगवती से परामर्श किया। भगवती ने कहा, परोपकारार्थ अगर विष भी पान किया जाए तो ठीक है। और भगवान दोनों ने, माता पिताओं ने ध्यान करके और ततः कर तली कृत्य, ततः कर तली कृत्य, व्यापि हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव।
उस हलाहल को पी रहे हैं, लेकिन तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यञ्जल कल्मष यच्चकारगले नीलं तच्च साधोर्विभूषणम्। जय भोलेनाथ गिरिजापते, जय भोलेनाथ गिरिजापति। शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ जय पशुपति, जय दीनानाथ जय पशुपति। शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए तू ही पार बोले नीलकंठ भगवान की। जय हो। विष को करतल में लेकर के भगवान ने पी लिया, लेकिन भगवती ने वो कंठ में रोक दिया और भगवान का कंठ नीला पड़ गया और भगवान का एक नाम हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और पीते हुए कुछ विष के बिंदु नीचे गिरे, उससे सांप बिच्छू आदि जहरीले जीव जंतु हुए और साथ ही जहरीली वनस्पतियां भी हुई। और चूंकि कैलाश में समुद्र से कैलाश में लेकर के पिया तो बीच बीच में कहीं गिर गया था, तो इस प्रकार विषैली वनस्पति आंकड़ा धतूरा आदि आदि हुई और भोलेनाथ ने पूरी सृष्टि को हलाहल से बचा लिया। मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, कामधेनु गौ प्राप्त हुई, उसे यज्ञ करता ऋषि मुनियों को दिया गया। कामधेनु संतोष का रूप है। फिर उच्चेश्रवा घोड़ा, उच्चेश्रवा नामक घोड़ा निकला। बलि ने इच्छा प्रकट की तो उसे प्रदान कर दिया गया। और ऐसा अब ऐरावत निकला, लेकिन घोड़ा लेने के कारण दैत्य फंसता है। ऐरावत देवों को मिला। ये सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, जो आत्म दृष्टि होती है। उसके बाद अप्सरा और पारिजात वृक्ष मिले, कौस्तुभ मणि मिली, भगवान ने ग्रहण की। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ति दिशा क्रांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। इसके पश्चात शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। सिंधु सुता भगवान की नित्य शक्ति, उनकी विद्युत जैसी चमकीली छटा से दिशाएं जगमग हो उठी। दैत्यों ने सोचा कि हमें मिल जाए। मांगने व इच्छा करने वालों को लक्ष्मी कभी नहीं मिलती है। लक्ष्मी तो नारायण की होती है, लेकिन लक्ष्मी को सब चाहते हैं, मेरे पास लक्ष्मी आ जाए, मेरे पास लक्ष्मी आ जाए। लेकिन लक्ष्मी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पढ़ना है तो नारायण के चक्कर में पढ़ो। नारायण के चक्कर में पढ़ेंगे, नारायण की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप उनके पीछे पीछे आ ही जाएगी। लक्ष्मी कहाँ जाएगी? जो इच्छा करते हैं लक्ष्मी की, उनको लक्ष्मी नहीं मिलती। वो आगे आगे
लक्ष्मी आगे आगे और वो पीछे पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो नारायण के पीछे पड़ते हैं तो नारायण के पीछे पड़ने वालों के लक्ष्मी भी पीछे ही पड़ी रहती है। कभी लक्ष्मी उनको छोड़ती नहीं है जो नारायण के सेवक होते हैं। अब वो प्रकट हो गई वरमाला लेकर के ऋषि मंडप में आई। ऋषि ज्ञानी तपस्वी है किंतु क्रोधी है। देवगण क्रोधी नहीं है किंतु बड़े कामी हैं। परशुराम जितेंद्रिय पर कामी क्रोधी, क्रोध का कोई वारा पार नहीं। मार्कंडेय सुंदर दीर्घायु लेकिन आंखें बंद रखते हैं हमेशा ही। शंकर कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, स्वभाव भी मंगल है लेकिन वेश अमंगल है। उनके निकट ही नारायण थे जिनका हृदय कोमल है। वरमाला पहना दी लक्ष्मी जी ने और अब तक नारायण थे, अब हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो इस प्रकार मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। मदिरा निकली और मदिरा दैत्यों को दे दी गई। तो अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए अब। और जैसे ही अमृत, क्योंकि क्लाइमेक्स तो अमृत ही था ना, अमृत के लिए ही मंथन हो रहा था। अमृत का घड़ा लेकर के धन्वंतरी निकले लेकिन राक्षसों ने झपट्टा मारा और कलश छीन करके भाग गए। भगवान जिस अमृत के लिए हमने उद्देश्य किया था, ये उपयोग किया था, ये प्रयोग किया था, वो फेल हो गया। राक्षस घड़ा लेकर के भाग गए हैं। राक्षस घड़ा लेकर के भाग गए हैं। काफी समय तक राक्षसों के कब्जे में रहा अमृत। लेकिन इस राक्षस से उस राक्षस ने छीन लिया, उस राक्षस से उस राक्षस ने छीन लिया। पहले तू नहीं, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इस तरह से लड़ाई होती रही। कोई एक बूंद भी नहीं ले पाया। पहले तू नहीं मैं पीऊंगा, पहले तू नहीं मैं पीऊंगा। इस लड़ाई में और जिस घर में झगड़ा होता हो वहां स्नेह का अमृत कहाँ मिलेगा? यही है, राक्षसों के हाथ में आ गया था ना घड़ा। कहते हैं कि देवताओं ने धोखा किया। अरे धोखा किया, तुम तो छीन करके ले गए थे अमृत को, लेकिन तुम में तो आपस में ही झगड़ा झट्टी हो रहा था। नहीं तू नहीं मैं पीऊंगा, पहले मुझे पीने दे, पहले मैं के चक्कर में वो अमृत जहाँ का जा ही रह गया। देवताओं ने कहा भगवान ये तो सारा हमारा जो उपक्रम था वो फिर असफल हो गया है, अब क्या करो? तो देखिए देवताओं के पास इतने समय तक रहा अमृत, लेकिन एक बूंद नहीं ले पाए। ये प्रवृत्ति का फर्क है। और प्रवृत्ति का फर्क इस प्रकार से समझाया जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों में विवाद हो गया। देवता कहते थे देवता बड़े, राक्षस कहते थे हम बड़े। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कैसे बताएं? तो अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। 36 तरकारी 32 भोजन सबको लगा दिए। लेकिन एक बात छोड़ दी गई, यहां से यहां तक के बांस बांध दिए हाथों के। ये हाथ मुड़ नहीं सकते। अब करो भोजन, दोनों के, देवताओं के भी और राक्षस के। हाथ बांध दिए, ये मुड़ नहीं सकता। अब कैसे करें? तो पहले राक्षसों के कमरे का दृश्य देखिए। राक्षसों के कमरे का दृश्य, भोजन रखा हुआ है लेकिन दोनों हाथ बंधे हुए, किसी भी तरह से मुड़ नहीं सकते। कैसे खाएंगे? तो पहले रसगुल्ला उछाला और उसके सीधे में मुंह खोल करके आए। कभी रसगुल्ला यहाँ गिरता है, कभी कहाँ गिरता है। सारा भोजन नष्ट हो गया। 1000 गुना में से केवल 1 गुना अगर भाग से आ गया, मुंह में तो आ गया, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो गया। और इधर देवताओं का दृश्य देखिए। देवता लोगों ने आमने सामने पत्तल लगाई, आमने सामने पत्तल लगाई और इस देवता ने उस देवता को खिलाया, उस देवता ने इस देवता का खिलाया। हाथ मोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सबने बड़े आराम से भोजन कर लिया। ये देव वृत्ति और राक्षस वृत्ति होती है। राक्षस कहते हैं मैं ही खाऊंगा, दूसरा क्यों खाए? लेकिन देवता कहते हैं तू खा, मैं बाद में खा लूंगा। तो इसने उसको खिलाया, उसने इसको खिलाया। ये देव और राक्षसों की वृत्ति होती है। तस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विदीश्वर
यौषिद्रूपमनिर्देशं दधार परमाद्भुतम्। इस प्रकार दैत्यों में तू मैं हो रही थी कि भगवान ने अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय मोहिनी स्त्री का रूप धारण किया और चरणों से नूपुर की मोहक ध्वनि, चित्ताकर्षक ध्वनि छम छम छम। राक्षसों ने देखा कि ये कौन, देखा तो ऐसी रूप मोहिनी कि राक्षस लोग मोहित हो गए, अमृत को भूल गए। अरे ये सुंदरी कौन है, पूछने लगे कि देवी तुम कहां से आई हो, तुम्हारा विवाह हो गया है या नहीं हुआ। मोहिनी, मैं आपके कल्याण हेतु, आपकी मोहिनी कहती है, मैं आपके कल्याण के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, जो भी मुझसे प्रेम करे पुरुष वो उसी की मैं हूँ। इस प्रकार दैत्य ललचा गए। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था उसने कहा ये कुंभ मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। हे सुंदरी, हमने परिश्रम करके ये कुंभ प्राप्त किया है अमृत का, आप न्याय पूर्वक हम में बांट दीजिए। मोहिनी ने कहा इसमें क्या है। दैत्य बोले हमने पुरुषार्थ करके अमृत फल प्राप्त किया है, इसी अमृत के कारण हम में झगड़ा हो रहा है। देवी आप हमें वितरण कर दे। मोहिनी ने कहा कि एक शर्त पर, जो मैं करूं कोई प्रश्न न उठाए, और अगर प्रश्न उठाया तो फिर मैं नहीं करूंगी वितरण। और प्रणय कोप के डर से दैत्यों ने शर्त स्वीकार कर ली। एक पंक्ति में देव बैठ गए, एक पंक्ति में राक्षस बैठ गए, और देवों को अमृत पिलाती रही, राक्षसों को केवल मुस्कुराहट देती रही। इस प्रकार से जब देखा राक्षसों ने कि ये तो धोखा हो रहा है, कोई बोल भी नहीं सकता, तो एक जो राक्षस था वो आकर के सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया और कपट दिखा उसने। तो आखिरकार अब वो पंक्ति में आ गया। भगवान समझ गए थे कि ये राक्षस है, लेकिन पंक्ति में आ गया। सूर्य के बाद उसी का नंबर आ रहा था, तो उसको अमृत दे दिया, पी गया। इतने में चंद्रमा ने सूर्य को कहा, सूर्य ने भगवान को कहा कि अरे भगवान ये आ गया, ये अमृत पी चुका है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सभी देवताओं ने अमृत पी लिया था। लेकिन अब राहु अमृत पी करके एक के बजाय दो हो गए थे। धड़, केतु, राहु, मस्तक, इस प्रकार से एक से दो राक्षस हो गए। इस प्रकार अमृत मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ। अब दरअसल देखिए, जो ज्योतिष के आचार्य होते हैं ना, उनको ध्यान है कि सूर्य बुद्धि का कर्ता होता है और चंद्रमा मन का कर्ता होता है। जब मन बुद्धि से जुड़ने लगता है ना, तो बीच में राहु आ जाता है। जब मन और बुद्धि मिलकर के भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो बीच में राहु आ जाता है। सांसारिक विषय वासना आदि रूपी राहु आ जाता है, तो फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जाता है और प्रभु से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाती है। यही इस कहानी का तत्व है कि हम मन और बुद्धि के बीच में राहु को ना आने दें, तो मन और बुद्धि मिलकर के हमें नारायण के द्वार तक ले जाएगी। बोलिए नारायण भगवान की। और इस प्रकार जब समुद्र मंथन हो गया, देवताओं ने अमृत पी लिया, तो अमृत के पीने से देव अमर हो गए और देवासुर संग्राम हुआ, महासंग्राम हुआ। और उस संग्राम के कारण वापस देवताओं की स्वर्ग पर विजय हुई। महादेव ने सुना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया है, तो कैलाश से वो चले। भगवती पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। बोले नहीं आज तुम्हारा काम नहीं है, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। बोले क्या? कि नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया है, अब तक जितने भी अवतार हुए हैं मैंने उनके दर्शन किए हैं, लेकिन मोहिनी का रूप में दर्शन नहीं कर पाया।
पार्वती जी ने कहा तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमें ही लेके चलो। तो पार्वती जी के साथ में वैकुंठ को गए भोलेनाथ, और वहां जाकर के कहते हैं कि प्रभु आपने मोहिनी अवतार लिया है। बोले हाँ वो जरूरत थी इसलिए ले लिया, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अरे भोलेनाथ क्या दर्शन करने हैं, रहने दो। नहीं मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने अंतर्ध्यान हो गए और एक लता की ओट से निकली एक अनिंद सुंदरी, ऐसी सुंदरी गेंद खेलती खेलती निकलती है और हवा से उसका पल्लू हटता है, और जैसे ही पल्लू हटता है भोलेनाथ उसके पीछे जैसे ही उनको पकड़ने लगते हैं, सुंदरी आगे भाग जाती है और चारों तरफ घूमते फिरते हैं। आखिरकार भोलेनाथ का तेज क्षरण होता है और उससे सोने चांदी शीशे की खाने बन जाती है, ये धातुएं बनती है। इस प्रकार भोलेनाथ मोहित होने की लीला करते हैं। नारायण कहते हैं कि प्रभु आप धन्य है, मेरी माया में इतनी ताकत नहीं है कि आपको मोह सके, ये तो आप मेरी माया को मान देने के लिए ये लीला कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। यही है शिव नारायण की कृपा। शिव नारायण को बड़ा बताते हैं, नारायण शिव को बड़ा बताते हैं। बोलिए हरिहर भगवान की। जय हो। तो इस